नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और पढ़ भी रहे होंगे मन लगा कर, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ाई करें। हम इस श्रृंखला में आगे की तरफ चल रहे हैं। जो वन लाइनर प्रश्न थे, इस श्रृंखला में अपन आगे की तरफ चल रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कौन कौन से प्रश्न डिस्कशन में लिए थे, एक नंबर के प्रश्न, उनका क्विक रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। तो उसमें से सबसे पहला प्रश्न था, वो था भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था बताओ। तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद सेकंड प्रश्न था, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी 1959 1959 में। और किसने की थी। तो सी राजगोपालाचारी ने की थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न बताया था, वो मैंने बताया था, निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था। तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसके बाद निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो सुकुमार सेन बने थे। इसके बाद याद आ रहा है ना। हाँ, आता रहेगा धीरे धीरे, मेमोराइज करते रहो, धीरे धीरे सब चीज़ याद आ जाएंगी। इसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी की संस्थापक जो मैंने बताए थे, वो मैंने बताए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद एक प्रश्न हमने पहले लिया था, तो जैसे स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, उस पहले मंत्रिमंडल में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे वो कौन बने थे। तो राजकुमारी अमृतपुर बनी थी। इसके बाद केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वो केंद्र सरकार ने या केंद्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए बर्खास्त कर दी गई थी। तो अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए बर्खास्त कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना मैं बता देता हूँ, इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, 1885 में। इसके बाद अगला जो प्रश्न था, वो था योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मैंने बताया था योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। और उसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना वो की गई थी। जब योजना आयोग की स्थापना कर ली गई थी, तो इससे आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। तो योजना आयोग के द्वारा कुछ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। तो योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई थी, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था मैं बता देता हूँ। इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक। तो 1951 से 1956 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, ये भी एक नंबर का प्रश्न बनता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था के.एन. राज। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1956 में खत्म हो गई थी। तो इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी 1956 में। और 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हुआ था। तो हरित क्रांति के दौरान किसका सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। तो वो हुआ था गेहूं का। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया है, अभी जो योजना आयोग की स्थापना की है, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई है, तो ये नियोजन की प्रक्रिया है, हमने किस देश से ली है। नियोजन की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, हमने ग्रहण किया यूएसएसआर से, जिसको तुम बोलते हो सोवियत संघ। अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर भूमि सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था वो क्या किया गया था। एक नंबर का प्रश्न है। यानी कि जब हम अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि देश में स्वतंत्रता आ गई थी, तो उसके बाद जो भूमि सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था वो क्या किया गया था। तो भूमि सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था वो था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। यानी कि सबसे पहले जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, उनकी जमींदारी प्रथा की उसको समाप्त किया गया था। और उनकी जो जमीन थी वो आम लोगों में बांट दी गई थी। इसके बाद हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद रखने वाली बात है, एक नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति का जनक। इसके बाद श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। एक नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और इन्हीं को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था? स्वतंत्रता के बाद भारत में जो आर्थिक प्रणाली अपनाई गई थी वो थी अपनी मिश्रित। मैं बता देता हूँ, यानी कि उस समय स्वतंत्रता के समय पूरे विश्व में दो प्रणाली चल रही थी। एक प्रणाली चल रही थी पूंजीवादी और एक चल रही थी साम्यवादी। तो भारत ने ना तो पूंजीवादी को ग्रहण किया था और ना ही साम्यवादी को ग्रहण किया था, और भारत ने दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया था। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, आज की ये वाला जो प्रश्न हमने लिए गए हैं ये अपने नियोजित विकास की राजनीति है, इस वाले टॉपिक से उठाए गए प्रश्न है। तो एक बार इनको देख लेना और साथ ही साथ नोट्स भी बना लेना। नोट्स कॉलम में ये तुम्हें जल्दी याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। परीक्षा नज़दीक है तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा जोर दीजिए और इधर से थोड़ा सा लाभ लेते रहिए, तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। इसी प्रकार देखते रहिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस प्रकार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।